हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 10.2। बच्चों, प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 और 4। तो करते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है, मनु द्वारा ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया है। बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। बच्चों, यहाँ पर जो मनु है वो ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से कुछ सामान खरीदता है। तो जब सामान खरीदता है तो दुकानदार उसे बिल देता है। अब हमें देखना है कि दुकानदार द्वारा दिया गया बिल सही है या नहीं है। हमें बच्चों उसकी जांच करनी है और संशोधित बिल बनाना है, यानी अगर उसमें गलती है तो हमें सही करके दूसरा बिल बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर है बिल जो कि मनु को दिया गया है। अब यहाँ पर लिखे गए हैं बिल नंबर क्या है 568 और यहाँ पर लिखा गया है दुकान का नाम व पता ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली और यहाँ पर लिखी हुई है दिनांक 29/10/15। अब बच्चों, यहाँ पर जो बिल है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें नया बिल भी बनाना है साथ में और इसको भी चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं अगले बिल में बिल नंबर। तो देखिए, बिल नंबर क्या थे 568। तो हम यहाँ लिखेंगे 568। अब बच्चों, यहाँ पर हम दुकान का नाम व पता लिखते हैं। तो देखिए, दुकान का नाम क्या है ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली। तो हम यहाँ लिखते हैं ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली। अब यहाँ पर लिखनी है हमें दिनांक। तो देखिए, दिनांक क्या थी 29/10/15 थी। तो हम यहाँ लिखेंगे 29, 10 और 15। अब यहाँ पर नाम व पता लिखना है, यानी सामान किसने खरीदा था। तो हम यहाँ लिखेंगे मनु। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्रम संख्या लिखना है कि कितने सामान उसने खरीदे थे। तो देखिए, पहले ही सामान उसने खरीदा था मोमबत्ती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर पे मोमबत्ती। अब बच्चों, मोमबत्ती की दर क्या थी। तो दर हम देखते हैं, दर है बच्चों 20 रुपये 25 पैसे। तो हम यहाँ पर दर लिखते हैं 20 रुपये 25 पैसे। और मात्रा कितनी ली, यानी उसने कितनी मोमबत्ती खरीदी। तो देखिए, 3 पैकेट उसने खरीदे, यानी बच्चों 1 पैकेट का मूल्य दिया हुआ है और 3 का हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि जो दुकानदार ने बिल बनाकर दिया है उसमें सही मूल्य लगाया है या नहीं लगाया है। तो देखिए, दर है 20 रुपये 25 पैसे, उसने खरीदे हैं 3 पैकेट। तो बच्चों 20 रुपये 25 पैसे को हम कर देंगे 3 से गुणा, तो हमें 3 पैकेट का मूल्य मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर बच्चों 20 रुपये 25 पैसे को हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। अब करते हैं बच्चों 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार। तो 3 पंजे होते हैं 15, 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 के लगा देंगे हासिल। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 3 दूना 6, 6 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 7। तो ये तो है पैसे। अब हम करेंगे रुपए को गुणा। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो कितना हो गया यहाँ पे 60 रुपये 75 पैसे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60 रुपये 75 पैसे, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर 60 रुपये 75 पैसे। अब दूसरा सामान उसने क्या खरीदा। तो दूसरा सामान उसने खरीदा था साबुन और साबुन की दर क्या है 40 रुपये 15 पैसे। तो हम यहाँ लिखते हैं साबुन और साबुन की दर है 40 रुपये 15 पैसे। अब बच्चों उसने कितने साबुन खरीदे। तो देखिए, यहाँ पर लिख रखा है बच्चों 5 पैकेट, यानी उसने 5 पैकेट साबुन खरीदे थे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 पैकेट। अब बच्चों हम मूल्य देखते हैं कि सही जोड़ा हुआ है या नहीं जोड़ा हुआ। तो देखिए बच्चों, साबुन की दर है 40 रुपये 15 पैसे, यानी 1 पैकेट साबुन आता है 40 रुपये 15 पैसे का। उसने खरीदे हैं 5 पैकेट। तो अब हम इसको गुणा करते हैं 5 से, तो हमें 5 पैकेट का मूल्य मिल जाएगा। तो करते हैं बच्चों गुणा। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 1 पैकेट साबुन का मूल्य 40 रुपये 15 पैसे।
उसको हम गुणा करेंगे 5 से। अब जो 5 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो बच्चों 25 आते हैं। 25 में 5 को हम लिखेंगे यहाँ और जो 2 है उसकी लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 5 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो आते हैं 5 एकम 5, 5 में 2 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 7, तो ये तो है 75 पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो आता है 5 चौक 20, तो कितने आए 200 रुपये 75 पैसे। अब देखिए बच्चों दुकानदार ने कितने रुपए जोड़े हैं 210 रुपये 75 पैसे, जो कि गलत है, तो हम उसको संशोधित करके आगे लिखते हैं। कितना लिखेंगे 200 रुपये 75 पैसे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 200 रुपये 75 पैसे। अब तीसरी चीज उसने क्या खरीदी थी, तीसरी चीज खरीदी थी उसने चीनी, और चीनी की दर कितनी है 33 रुपए, यानी 1 किलो चीनी का मूल्य है 33 रुपए। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरी चीज खरीदी है चीनी और दर में लिखते हैं 33 रुपए। अब बच्चों उसने कितनी चीनी खरीदी थी, उसने खरीदी थी 4 किलोग्राम चीनी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 किलोग्राम। अब बच्चों यहाँ पर देखिए चीनी का मूल्य हम निकाल कर देखते हैं कि दुकानदार ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। यानी बच्चों 1 किलो चीनी 33 रुपए की आती है, तो 4 किलो चीनी कितने की आएगी, तो हम क्या करेंगे 33 को करेंगे हम 4 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, देखिए 4 का पहाड़ा हम 3 बार बोलते हैं तो आते हैं 4 तिया 12, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे 1 की लगा देंगे हासिल, और 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 12, 12 में 1 हासिल की जुड़ी तो कितने हो गए हैं 13, तो यहाँ पर आ गए हैं 132 रुपये। तो देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ भी 132 रुपये ही लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 132 रुपये। अब चौथी चीज उसने क्या खरीदी थी, उसने खरीदी थी बेसन, और बेसन की दर क्या है 55 रुपये 50 पैसे, यानी 1 किलो बेसन आता है 55 रुपये 50 पैसे का। तो हम यहाँ लिखते हैं चौथी चीज बेसन, और बेसन की दर है 55 रुपये 50 पैसे। अब बच्चों उसने कितनी मात्रा में बेसन खरीदा था, उसने खरीदा था 2 किलोग्राम बेसन, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम। अब बच्चों हमें निकालना है बेसन का मूल्य कि दुकानदार ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो देखिए बच्चों 1 किलो बेसन आता है 55 रुपये 50 पैसे का, तो हम देखते हैं कि 2 किलो बेसन कितने का आएगा। तो 1 किलो के मूल्य को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 किलो का मूल्य हमें मिल जाएगा। तो करते हैं बच्चों गुणा यहाँ पर हम, तो हम यहाँ लिखेंगे 55 रुपये 50 पैसे, और उसको हम करेंगे 2 से गुणा। अब 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आता है 10, तो 10 का 0 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, जो ये 1 है जो कि सैकड़े के रूप में लिखा हुआ है, तो ये 1 रुपये बनकर जुड़ जाएगा रुपए में। तो बच्चों यहाँ से हम 1 हटा देते हैं क्योंकि इस 1 की हमने लगा दी है हासिल। अब बच्चों ये तो क्या है पैसे हैं। अब हम रुपए को गुणा करेंगे, तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 10, 10 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 11, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे 1 की लगा देंगे हासिल। अब 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 2 पंजे 10, 10 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 11। तो देखिए बच्चों बेसन का मूल्य कितना आया है 111 रुपए। तो यहाँ पर भी बच्चों 111 रुपए ही लिखे हुए हैं, यानी वो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखते हैं 111 रुपए। अब बच्चों इन सभी के मूल्य को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारा मूल्य है वो साबुन का गलत आया था पहले वाले में, इसलिए बच्चों हमने उसको संशोधित करके सही लिख दिया है। तो अब हम जोड़ते हैं कि मूल्य कितना होता है। तो जोड़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर है 5 और 5 और 5 होते हैं 10, तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे 1 के लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 7 में 1 हासिल की जुड़ती है तो कितना होता है 7 और 1 होता है 8, 8 में जोड़ना है 7, तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो 15 का 5 हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो ये 1 है उसकी हासिल लग जाएगी रुपए के ऊपर। तो बच्चों ये तो है क्या पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए को। तो देखिए बच्चों रुपए पे इकाई पर यहाँ पर 1 हासिल की है, तो 1 में जोड़ना है 2, तो 1 और 2 होते हैं 3, 3 में 1 जोड़ने पर आता है 4। अब बच्चों दहाई का अंक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर है 6, 6 में 3 जोड़ते हैं तो आते हैं 9, 9 और 1 होता है 10, तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे 1 की लगा देंगे हासिल। 6 और 1 होता है 7। अब जो सैकड़े के ऊपर हासिल लगी तो सैकड़े के अंक हम गिनते हैं, तो 2 और 1 होता है 3, 3 और 1 होता है 4, 4 और 1 होता है
5, तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 504 रुपए 50 पैसे। और देखिए बच्चों, जो दुकानदार ने बिल बनाकर दिया था उसमें कितने आए थे 514 रुपए 50 पैसे, यानी बच्चों यहाँ पर ज्यादा मूल्य उसने लगा दिया था। अब हमारे यहाँ पर आ गए हैं 504 रुपए 50 पैसे। तो अब हम इसे शब्दों में लिख देते हैं। यहाँ पर अक्षरे 504 रुपए 50 पैसे मात्र। तो बच्चों देखिए, हमने यह बिल संशोधित करके बना दिया है और यहाँ पर हो जाएंगे दुकानदार के हस्ताक्षर। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बिल दिया गया है उसकी हमें जांच करनी है और संशोधित बिल बनाना है। तो बच्चों बनाते हैं हम इसका संशोधित बिल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल नंबर 547, तो हम यहाँ लिखते हैं बिल नंबर के आगे 547। अब यहाँ पर दुकानदार का नाम व पता आएगा। तो देखिए दुकानदार का नाम क्या है, मनोज जनरल स्टोर कनवास। तो हम यहाँ लिखेंगे मनोज जनरल स्टोर कनवास। अब यहाँ पर आती है दिनांक। तो देखिए किस दिनांक का बिल है 22/10/15 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/10/15। अब बच्चों यहाँ पर नाम व पता लिखना है। तो यानी किसने सामान खरीदा था, तो उसका नाम है श्रीमती मीरा। तो हम यहाँ लिखते हैं श्रीमती मीरा। अब यहाँ पर हम क्रम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे नाम सामग्री का। तो देखिए पहले नंबर पे उसने क्या सामग्री खरीदी थी, उसने खरीदा था वॉशिंग पाउडर, और वॉशिंग पाउडर की दर है 77 रुपए 25 पैसे। तो बच्चों हम लिखते हैं पहली चीज वॉशिंग पाउडर, और उसकी दर है 77 रुपए 25 पैसे। यानी 1 किलो वॉशिंग पाउडर आता है 77 रुपए 25 पैसे का। तो उसने कितना वॉशिंग पाउडर खरीदा था 2 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे मात्रा में 2 किलोग्राम। अब बच्चों हम इसका मूल्य निकालते हैं कि 1 किलो वॉशिंग पाउडर 77 रुपए 25 पैसे का आता है, तो 2 किलो कितने का आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 77 रुपए 25 पैसे को हम करेंगे 2 से गुणा। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर 77 रुपए 25 पैसे को हम करेंगे 2 से गुणा। तो बच्चों इसके लिए 2 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो 2 पंजे 10 आता है, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 4, 4 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 5। अब बच्चों हम रुपए को गुणा करेंगे, तो 2 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 14, 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। और 2 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 14 ही आता है, 14 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 15। तो यहाँ पर 2 किलो वॉशिंग पाउडर का मूल्य आ गया है, कितना आया है 154 रुपए 50 पैसे। और देखिए बच्चों यहाँ पर दुकानदार ने जो बिल बनाकर दिया है उसमें लिखा हुआ है 150 रुपए 50 पैसे। तो बच्चों ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 154 रुपए 50 पैसे। तो हम यहाँ लिखते हैं 154 रुपए 50 पैसे। अब देखिए बच्चों दूसरी चीज उसने क्या खरीदी है, दूसरी चीज उसने खरीदी है नमकीन, और नमकीन की दर है 140 रुपए। तो हम यहाँ लिखते हैं दूसरी चीज नमकीन, और इसकी दर है 140 रुपए 00 पैसे। अब बच्चों 1 किलो नमकीन 140 रुपए की आती है। तो देखिए उसने कितनी मात्रा में नमकीन खरीदी है, उसने खरीदी है 3 किलोग्राम नमकीन। तो हम यहाँ लिखेंगे मात्रा 3 किलोग्राम। अब बच्चों हम मूल्य निकालते हैं कि जो दुकानदार ने मूल्य लगाया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए बच्चों 1 किलो नमकीन 140 रुपए की आती है, तो 3 किलो कितने की आएगी। तो इसके लिए हम 140 को करेंगे 3 से गुणा। तो करते हैं बच्चों 140 को हम 3 से गुणा। तो 140 गुना 3 हम लिखते हैं। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 12, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 3 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आते हैं 3 एकम 3, उसमें 1 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 4। तो देखिए जो नमकीन आई है 420 रुपए की, और दुकानदार ने कितने लगाए हैं 140 रुपए, जो कि गलत है क्योंकि 1 किलो का मूल्य होता है 140 रुपए। तो यहाँ पर उसने 3 किलो खरीदी है, तो 3 किलो का मूल्य हो गया है 420 रुपए। तो हम यहाँ पर संशोधित बिल में लिख देते हैं 420 रुपए, और पैसे में आएगा 00। अब देखिए तीसरी चीज उसने क्या खरीदी है, तीसरी चीज उसने खरीदी है नमक, और नमक कितना खरीदा है उसने 5 किलोग्राम, और दर है 25 रुपए 20
पैसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं नमक, और नमक की दर है 25 रुपये 20 पैसे, और बच्चों उसने खरीदा है 5 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नमक की दर लिखी हुई है 25 रुपये 20 पैसे, यानी 1 किलोग्राम नमक आता है 25 रुपये 20 पैसे का, उसने खरीदा है 5 किलोग्राम नमक, तो इसका मूल्य क्या होगा? तो हम इसको देखते हैं गुणा करके, यानी 25 रुपये 20 पैसे को हम करेंगे 5 से गुणा। तो गुणा करते हैं बच्चों, 25 रुपये 20 पैसे को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें 5 किलो नमक का मूल्य मिल जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो आता है 0, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 10, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आता है 25, 25 में 1 हासिल की जुड़ती है तो कितना हो जाते हैं 26, 26 का 6 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 10, 10 में 2 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 12, तो यहाँ पर आ गए हैं 126 रुपये 00 पैसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सही लिखा हुआ है 126 रुपये, तो हम लिख देते हैं 126 रुपये 00 पैसे। अब चौथा सामान उसने क्या खरीदा है? उसने खरीदा है तेल, और तेल की दर है 75 रुपये 40 पैसे, और उसने खरीदा है 2 लीटर तेल। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा सामान तेल, और तेल की दर है 75 रुपये 40 पैसे, और बच्चों उसने कितना तेल खरीदा था? 2 लीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लीटर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो दर है वो 1 लीटर तेल की दी हुई है, यानी 1 लीटर तेल आता है 75 रुपये 40 पैसे का, तो उसने 2 लीटर तेल खरीदा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो पैसे लिखे हुए हैं वो सही है या नहीं है? तो 75 रुपये 40 पैसे को हम करेंगे 2 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम गुणा 75 रुपये 40 पैसे को हम करेंगे 2 से गुणा। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो आता है 8, तो ये तो है पैसे। अब हम करेंगे रुपए को गुणा, तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 10, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। और 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो आते हैं 14, 14 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 15, तो कितना आया 150 रुपये 80 पैसे। और यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है 140 रुपये 80 पैसे, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आएगा 150 रुपये 80 पैसे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 150 रुपये 80 पैसे। अब बच्चों हमने संशोधित बिल बना लिया है, अब हम मूल्य का योग करते हैं कि कुल मूल्य कितना होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे, तो देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 8, तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब रुपए जोड़ते हैं बच्चों, देखिए 4 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 5, 5 में बच्चों 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 11, 11 का 1 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है दहाई का उस पर लगा देंगे हासिल। अब जो 5 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 6, 6 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 8, 8 में जोड़ना है 2 तो 8 और 2 होते हैं 10, 10 में जोड़ना है 5 तो 10 और 5 कितने होते हैं 15, तो 15 का 5 बच्चों हम यहाँ लिख देंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। 1 और 1 होता है 2, 2 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 6, 6 और 1 होता है 7, 7 और 1 होता है 8, तो कितने आ गए हैं यहाँ पे कुल मूल्य 851 रुपये 30 पैसे। और देखिए जो पिछले जो बिल था उसमें कितना था 557 रुपये 60 पैसे, जो कि गलत है, तो हम यहाँ पर सही लिख देते हैं अक्षरे 851 रुपये 30 पैसे। और बच्चों यहाँ पर हो जाते हैं हस्ताक्षर और यहाँ पर लिखा हुआ है भूल चूक लेनी देनी, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो देखिए बच्चों हमने इस तरह से बिल को संशोधित करके बना दिया है। तो बच्चों आप भी जब बिल बनाए दुकानदार तो आप उस बिल की जरूर जांच कर ले कि दुकानदार ने जो बिल बनाया है वो सही है या नहीं है। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 10.2 होती है पूरी। इसी के साथ हमारा अध्याय 10 भी होता है समाप्त। बच्चों अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।